वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि जो कॉलिक पेन होती है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा नौज़ायदा बच्चे जो छोटे होते हैं, जिनको बिल्कुल भी वो आपको बता नहीं सकते, या उनकी कुछ ये पैदाइश से लेके तकरीबन आप 2.5 से 3 साल के बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है, जो कि माएँ बहुत परेशान होती हैं। और पेट दर्द का बिल्कुल भी, बाज़ दफ़ा बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, चिड़चिड़ा होता है और उसको बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी जो वेदर है वो काफ़ी सर्द हो चुका है, सर्दियाँ बिल्कुल ज़ोरों शोर से शुरू हो चुकी हैं और बच्चों को आपने एक तो सर्दी से बचा के रखना है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर नहाते वक्त पेट पे या सीने पे ठंड लग जाए तो उनकी रातें बहुत मुश्किल गुजरेंगी और माएँ सारी सारी रात जाग के बच्चों को लेके फिरेंगी और वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं सो सकेंगे। कुछ मैं आपके साथ साइन एंड सिम्टम्स शेयर करूंगी और कुछ होम्योपैथिक अद्वियात और फिर आखिर पे कुछ टिप्स बताऊंगी ताकि आपको इससे फ़ायदा पहुंच सके। जो कि बच्चे बिल्कुल पैदाइशी होते हैं, यानी पैदाइश से लेकर 2-2.5 साल के बच्चे, जब बच्चा पैदा होता है तो वो 3-4 दिन का होता है, तो उसको या फिर लूज मोशन आ रहे होते हैं या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो माएँ बहुत परेशान होती हैं। एकदम उनका बच्चा रोता हुआ नीला होना शुरू हो जाएगा या फिर वो चेहरे को बहुत ज़्यादा सुर्ख कर लेगा, और अगर आप उसके पेट को दबा के इर्द गिर्द से देखें तो वो बहुत ज़्यादा घबरा के रोएगा और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करेगा। और बच्चे जो होते हैं मदर फीड पे, वो तो इतनी प्रॉब्लम उनको नहीं होती, और जो कि डब्बा मिल्क यानी फीडर पे होते हैं तो वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको फीडर को बॉयल करना या वो दूध ना सूट करना या फिर जर्म्स या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उनके ऊपर एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है। बच्चे जो होते हैं मदर फीड पे, वहाँ पे माँ को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, खाने पीने का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि वो ऐसी चीज़ें खाएं जो कि हज़म हो जाएं और बच्चे को प्रॉब्लम ना करें। और जो बच्चे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इरिटेशन उनको होती है, या दांत निकालने के ज़माने में, या छोटे जब बच्चे होते हैं तो चिड़चिड़े होंगे, बहुत ज़्यादा रोएंगे और रोने की वजह भी सामने नहीं आती, तो वो ये होती है कॉलिक पेन। या तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दस्त और मरोड़ से उठते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे का पेट जो है वो सख्त होगा, वो थोड़ा सा उभार की तरफ आ जाएगा, या बहुत ज़्यादा बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। बाद लोगों को दूध जो होता है वो डिब्बे का मौफिक नहीं आता, या फिर उनकी मदर कोई ऐसी चीज़ खा लेती हैं तो बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है। तो लिहाजा आप ये इसमें होम्योपैथिक अद्वियात आती हैं जो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ देती हैं, जो कि आप अगर किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बिल्कुल भी बच्चे को समझ नहीं पाते और वो ऐसे हैवी दवाइयाँ दे देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा और इरिटेट होता है। और होम्योपैथिक में दवाइयाँ बिल्कुल सेफ होती हैं, आप एक दिन के बच्चे को भी अगर दवाई दें तो वो बिल्कुल ईजी फील करेगा और उसकी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगी। अगर इसमें सबसे पहले जो दवाई आती है हमारे पास कैमोमिला है, जो कि बहुत फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों की दवा है, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट देती है। कैमोमिला है, उसके अलावा बेलाटोना है और एकोनाइट है, और बहुत सी दवाइयाँ हैं जो कि मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम देनी होती है। जैसे कि बच्चे को प्रॉब्लम होगी हम उसके मुताबिक दवाइयाँ देंगे। तो अब ये है कि कुछ मैं आपके साथ घरेलू टिप्स भी शेयर कर लेती हूँ। अगर आपके बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो पानी बॉयल करते हैं उसमें आप 1 टीस्पून सौंफ और 2-3 दाने छोटी इलायची के डाल के बॉयल कर लें। उसको अच्छी तरह जब उबाल आ जाए तो उसको छान के आप थर्मस में डाल लें, उसमें आप बच्चे को जो है वो दूध बना के दें। और जो मदर है अगर वो ऐसी कोई खुराक खाती जो कि गैर हजम शुदा होती हैं या सख्त चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं या बाती चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम करती हैं, तो उनसे उनको अवॉइड करना चाहिए।
और अच्छी और हजमशुदा खुराक खानी चाहिए ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके अलावा अगर बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप रात को सोने से पहले उसकी नाक में कैस्टर ऑयल का 1 ड्रॉप लगा दें या उसके हल्का सा तेल मल दें, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। और उसको सर्दी से बचाना है आपने। सबसे पहले तो जब आप बच्चे को नहलाते हैं तो उसके पास ये नहीं कि आप फुल दरवाजे खुले में हीटर लगा के अच्छी तरह कमरा गर्म करके फिर बच्चे को नहलाएं, और ताकि उसको हवा ना लगे। जब हवा लगती है तो फिर आप देखते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा बेचैन होता है और उसको ग्रीन कलर के स्टूल्स पास होंगे और वो बहुत इरिटेट फील करेगा। और अगर बच्चे को आपको लगे कि पेट सख्त है तो आप हल्का सा रुमाल सेक के आप बच्चे के पेट पे रखें तो आप देखिएगा कि वो बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करेगा। तो लिहाजा बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो बच्चे यानी बहुत छोटे होते हैं या बोल नहीं सकते या अपनी तकलीफ़ नहीं बता सकते तो उनको माओं को बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखना चाहिए, इस तरह से कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम में ना जाएं। और बिला वजह दवाइयाँ देने से भी परहेज़ करना चाहिए। पहले घर पे देसी टोटके करके यानी अच्छी तरह बच्चे को आप लपेट के रखें, उसको साफ़ सुथरा रखें, उसके फीडर को बॉयल करें। और जो बच्चे बहुत यानी 1 से 1.5 साल या 2 साल के होते हैं तो वो आपको पता है हर चीज़ ज़मीन से उठा के मुंह में डालते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जरासीम पेट के अंदर जाते हैं। और कुछ माएँ जो होती हैं बच्चों का ध्यान नहीं रखती हैं और उनको यानी जूते वगैरह नहीं पहनाती, तो पाँव से जो होते हैं जरासीम बहुत जल्द ट्रैवल करते हैं और बहुत बच्चे बीमार रहते हैं। आप देखेंगे कि वो बच्चों के ज़्यादातर पेट के इश्यूज रहेंगे और उनका नज़ला ज़ुकाम कभी भी सही नहीं होगा। बच्चों को प्रॉपर सॉक्स, टाइट्स और जूते पहना के रखें, उनको शुरू से ही आदत डालें ताकि बच्चे जो हैं वो उनकी आदत पक्की हो जाए। और बच्चों को हमेशा इस बात से टोकें कि कोई चीज़ मुंह में नहीं डालनी। मुंह में जब वो बच्चा ज़मीन से उठा के कोई भी चीज़ डालता है तो वो सीधा मैदे में जरासीम जाता है, तो पेट में दर्द और ये डायरिया और कॉन्स्टिपेशन और ये फ्लू वगैरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर आप अभी तक अभी मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए यही वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, सर्दी में भी अपना भी ध्यान रखें। जो औरतें मदर फीड यानी बच्चों को फीड करवाती हैं वो भी अपने आप को सर्दी से बचाएं। अच्छे सॉक्स पहने, स्वेटर्स पहने, अपने आप को ढांप के रखें, अपने सर को ढांप के रखें ताकि आप सर्दी से बाहर से आती हैं तो आप यानी आप कहीं से आए और आपने बच्चे को फीड करवा दिया तो वो बच्चे को प्रॉब्लम करेगा, आप यानी उसको सर्दी लगने का ख़तरा है। और जैसे अगर मदर जो है वो शावर लेके आई है वो तो उसको सर्दी लगेगी, उसके 1 घंटे बाद आपको फीड करवाना चाहिए ताकि बच्चे को सर्दी ना लगे। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए और ख़ुद भी अपने आप को सर्दी से बचा के रखना है ताकि आपके बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। जब आप अपने आप को सिक्योर रखेंगी तो आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।